महावीर स्वामी का जीवन चरित्र। क्षत्रिय कुंड नाम की नगरी थी। वहां पर आज से 2600 वर्ष पहले चैत्र सुद 13 के दिन सिद्धार्थ राजा की रानी त्रिशला देवी ने एक अति सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया था। उसका नाम वर्धमान रखा क्योंकि माता के घर में जब से आए तब से कुटुंब में, राज्य में और सभी जगह पर धन धान्य बढ़ने लगा। वर्धमान कुमार के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान कुमार जब माता के गर्भ में थे तब उन्होंने अवधि ज्ञान से देखकर सोचा कि मेरे कारण माता को कष्ट हो रहा है, तो वर्धमान कुमार ने माता के गर्भ में हिलना डुलना बंद कर दिया। तो माता को अमंगल की शंका हुई और स्वयं एवं राज परिवार शोक मग्न हो गए। जब गर्भावस्था में वर्धमान कुमार ने अपने ज्ञान के द्वारा ये जाना कि माता पिता की मुझ पर अधिक प्रीति है, इसलिए वर्धमान कुमार ने गर्भ में ही अभिग्रह लिया कि माता पिता जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं धारण करूंगा। जब 8 वर्ष की उम्र में श्री वर्धमान कुमार नगर के अन्य दूसरे लड़कों के साथ तिंदुराक नाम का खेल खेल रहे थे। खेल का नियम था कि जो हार जाए वह जीतने वाले को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ता है। इस खेल में एक देव बाल स्वरूप लेकर खेलने आया और जानबूझकर ही हार गया। फिर उसने वर्धमान को अपनी पीठ पर बैठा करके एक क्षण में, थोड़े से समय में अपनी शक्ति से ताड़ जितना बहुत ऊंचा शरीर बना दिया। तब वर्धमान कुमार उसके मायावी रूप को समझ गए और वर्धमान कुमार ने मायावी रूप बनाने वाले देव पर जोर से एक मुक्का मारा और अपने रूप को सत्य प्रकट करने को कहा, जिससे देव ने अपना सच्चा रूप प्रकट करके कहा कि वास्तव में आप निडर हो, महावीर हो। उसके बाद वर्धमान कुमार महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार एक वृक्ष के नीचे श्री वर्धमान कुमार अपने मित्रों के साथ आमल पीपल का खेल खेल रहे थे। तब वृक्ष पर एक भयंकर काला सांप बैठा हुआ देखकर सब लड़के डरकर भाग गए, पर वर्धमान कुमार ने थोड़ा भी डरे बिना सर्प को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया। इस प्रकार से श्री वर्धमान कुमार ने वीरता के अनेक काम किए थे। युवान होने के बाद वर्धमान कुमार की समरवीर के नाम के एक श्रीमंत श्रेष्ठी की पुत्री यशोदा से शादी हुई और बाद में उन्हें एक प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री भी हुई, जिसकी शादी जमाली नाम के एक राजकुमार के साथ हुई और कुछ समय बाद वह प्रियदर्शना और जमाई राज श्री जमाली कुमार भगवान महावीर के साधु एवं साध्वी बने। पिता के स्वर्ग गमन के बाद 28 वर्ष की उम्र में वर्धमान कुमार ने दीक्षा लेने का निर्णय जाहिर किया, परंतु बड़े भाई श्री नंदीवर्धन कुमार की इच्छा से वर्धमान कुमार और 2 साल संसार में रहे। बिल्कुल निराशक्त भाव से 2 साल के बाद में भगवान 30 साल की उम्र में क्षत्रिय कुंड नगर के ईशान दिशा में आए ज्ञातखंड नाम के उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे कार्तिक वध 10वीं को सभी वस्त्र आभूषण उतारकर स्वयं के हाथों से पंचमुष्टि लोच करके दीक्षा ली और प्रतिज्ञा की कि मैं सभी सावध्य योग का त्याग करता हूँ, मैं स्वभाव स्वीकारता हूँ। उसी समय भगवान महावीर को मन पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। साधना काल के 12वें वर्ष में भगवान छम्मानी गांव की सीमा पर एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे। तब एक चरावा अपने बैलों की देखरेख का काम प्रभु को सौंपकर गांव चला गया। गांव से लौटते वक्त जब बैल को नहीं देखा तो उसने प्रभु को पूछा, किंतु प्रभु तो ध्यान में खड़े थे। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तब चरवाहे को गुस्सा आया और उसने प्रभु के दोनों कानों में लकड़ी की धारदार 2 सली बनाकर पत्थर मार मार कर कानों में घुसा दी। भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के 18वें भोग में शैया पालक के कान में गर्मा गर्म सीसा तेजाब डलवाया था। भगवान के अंतिम भोग में वही शैया पालक ने चरवाहा के रूप में जन्म लिया और भगवान के कानों में लकड़ी की 2 बड़ी सलियां कानों में अंदर तक चुभा दी। एक बार अपापा नगरी में खरक नाम के वैद्यराज की नजर प्रभु के कानों पर पड़ी। तब उन्होंने कानों में से वह लकड़ी बाहर निकाली। तब भगवान के मुंह से बड़ी चीख निकली और भगवान को बहुत वेदना हुई। दूसरों को दुख देने से अपने को कभी दुख होता है, ये कर्म का सनातन सिद्धांत है। और बाद में एक बार भगवान ने मन में एक अभिग्रह लिया कि एक राजकुमारी हो, जिसके माथे पर मुंडन हो, पैरों में बेड़ियों डाली हो, भूखी हो, आंखों में आंसू हो, एक सुपड़े के कोने में उड़द के बाकले लेकर वहराने के लिए एक पैर घर में और एक पैर बाहर इस तरह खड़ी और मुझे गोचरी वहराए, तब मुझे पालना करना, नहीं तो तब तक 24 उपवास करना, ऐसा कड़ा भारी अभिग्रह भगवान ने लिया। इस तरह उपवास करते करते 5 महीने और 25 दिन हुए। तब भगवान कौशाम्बी नगरी में पधारे और चंदनबाला जहाँ रहती थी उस घर के आगे से भगवान पसार हो रहे थे। तब चंदनबाला ने अभिग्रह की सभी शर्तें पूरी हो रही थी, मगर सिर्फ आंखों में आंसू नहीं थे। तब भगवान वापस लौट गए। तब चंदनबाला की आंखों में आंसू आए और भगवान के अभिग्रह की सभी शर्तें संपूर्ण हुई। तब भगवान ने चंदनबाला के हाथों से पालना किया और देवताओं ने वहां पंच दिव्य प्रगटाए और चंदनबाला धन्य हो गई। बाद में चंदनबाला जी भगवान महावीर के प्रथम साध्वी जी बने।
एक बार संगम देव ने 6 महीने तक भगवान को बहुत ही उपसर्ग और दुख दिए। जब वह थक कर वापिस लौट रहा है तब भगवान की आंखों में से आंसू आ गए कि मेरे कारण, मेरे निमित्त से इस जीव को संसार में कितने दुख भुगतने पड़ेंगे। कितनी महान और अद्भुत है भगवान की करुणा। एक बार चंडकौशिक नाम के दृष्टिविद सांप का उद्धार करने के लिए भगवान जहाँ सर्प सांप रहता था उस जगह पर जाकर वहीं पर कौशिक ध्यान में खड़े रह गए। तब सांप ने भगवान के पैरों के अंगूठे को डस लिया। तब भगवान के पैर के अंगूठे से खून की जगह दूध की धार निकलने लगी। तब सांप को आश्चर्य हुआ। तब भगवान ने बुझ चंडकौशिक इन शब्दों में उपदेश दिया कि तुम शांत हो जाओ। प्रभु के इन शब्दों से चमत्कार हुआ। उसने किसी भी जीव को डसना छोड़ दिया, अपना मुंह अपने गर्भबिल में छुपा लिया। पहले दूर भागने वाले लोग अब तो उसको नागदेव समझकर उसकी पूजा करने लगे और घी मिठाई वगैरह चढ़ाने लगे। तब घी मिठाई के कारण वहां पर चींटियां आने लगी और सांप को चटके पड़ने लगी, लेकिन सांप ने सब कुछ सहन किया और मर के 8वें देवलोक में देव बना। इस प्रकार से भगवान ने 12 वर्ष तक कष्ट सहन किए और 42वें वर्ष की उम्र में रुजुवालिका नदी के किनारे पर कौशिक ध्यान में भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान यानी तीनों कालों का, तीनों लोक विश्व का संपूर्ण ज्ञान जानकारी। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भगवान उपदेश दे सके, इसलिए देवताओं ने सुंदर संवत्सरण की रचना की। उसमें विराजमान होकर भगवान ने सभी जीवों को कल्याण के लिए ये उपदेश दिया कि कोई भी जीव की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन धान्य सोना रूपा आदि हर चीज वस्तु पर से मोह ममत्व त्याग देना। राग द्वेष और मोह के कारण कर्म बंद होता है और अनेक जन्म मरणों के चक्र द्वारा दुख भुगतने पड़ते हैं। कषाय और इंद्रियों पर विजय पाने से, तपस्या करने से, संयम यानी दीक्षा ग्रहण करने से कर्मों का नाश होता है और मोक्ष का परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।